आप में से कई लोगों ने कई बार पुनर्जन्म की कहानियां सुनी होंगी। कई लोग इसे एक काल्पनिक मंजर समझते होंगे, पर जो किस्सा मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। इस घटना के बाद काफ़ी रिसर्चर्स और साइकेट्रिस्ट दंग रह गए थे। इस घटना ने कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए थे जिसका जवाब विज्ञान के पास नहीं था। यहाँ तक कि फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी ने एक कमेटी का गठन किया था जो इस घटना की सच तक पहुंचे। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम है रीइंकार्नेशन ऑफ शांति देवी। ऐसे ही खौफनाक, रोचक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सब की शुरुआत 11 दिसंबर 1996 को होती है, जब दिल्ली के एक छोटे से घर में शांति देवी का जन्म हुआ। 3 साल तक शांति देवी कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन जैसे ही वो 4 साल की हुई उन्होंने कुछ अजीब से दावे करने चालू किए, जैसे कि यह उनका असली घर नहीं है, उनका असली घर मथुरा में है। शांति देवी अक्सर अपने माता पिता को अपने पिछले जन्म के बारे में बताया करती थी। वह अक्सर अपने पति और बच्चों की बातें करती थी। उनका दावा था कि उनका पति मथुरा में एक कपड़ों की दुकान चलाता है और उन्होंने कई बार अपने आप को चौबाइन यानी चौबे जी की बीवी बताया। ये सारी बातें शुरू में सबको बचकानी लगती थी, लेकिन बातों की गहराई और सटीकता अब शांति देवी के माता पिता के मन में एक शक और डर पैदा करने लगा था, क्योंकि 4 साल के बच्चे के लिए ये सब सोच भी पाना असंभव लगता है। यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि उनका एक बच्चा था जो जन्म के 10 दिन बाद गुजर गया था, और उन्होंने अपने पति के 3 यूनिक फीचर्स भी बताए। इस बात को करीब 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में शांति देवी ने कई बार अपने पिछले जन्म का जिक्र किया। वो अक्सर मथुरा की मिठाई, रहन सहन और मौसम की बातें किया करती थी। और बात सबसे ज़्यादा चिंता की तब हुई जब उन्होंने द्वारकाधीश मंदिर का जिक्र किया। उन्होंने बताया उनका पति द्वारकाधीश मंदिर के सामने कपड़ों की दुकान चलाता है। अब उनके माता पिता को ये समझ आ चुका था कि ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि शांति देवी कभी दिल्ली से बाहर तक नहीं गई थी और ऐसे में उन्हें द्वारकाधीश मंदिर के बारे में पता होना कोई आम बात नहीं थी। एक 4 साल के बच्चे को इतना सब मालूम होना अभी जाहिर कर चुका था कि इस सब के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य है। ये बात शांति देवी के माता पिता ने स्कूल के हेडमास्टर को बताई, जो कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। सारी चीज़ें देखने और परखने के बाद हेडमास्टर ने सोचा कि वो मथुरा जाकर इस सच का पता लगाएगा। वहाँ जाने के बाद उसे कुछ ऐसी बातें पता चली जिससे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। से वहाँ ठीक द्वारकाधीश मंदिर के सामने एक कपड़ों का व्यापारी मिला, जिसकी बीवी लुंगड़ी देवी 9 साल पहले एक बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद मर चुकी थी। और इतना ही नहीं, उस व्यापारी में वो तीनों यूनिक फीचर्स थे जिसका जिक्र शांति देवी किया करती थी। ये सब सुनने के बाद हेडमास्टर ने सोचा कि वो उस व्यापारी को, जिसका नाम केदारनाथ चौबे था, शांति देवी से मिलवाएगा। लेकिन वो उसे शांति देवी को यह कहकर मिलवाएगा कि वो केदारनाथ चौबे का बड़ा भाई है। लेकिन जब केदारनाथ चौबे और उनके बड़े बेटे नवनीत लाल चौबे दिल्ली शांति देवी से मिलने पहुंचते हैं तो पलक झपकते ही शांति देवी ने दोनों को पहचान लिया। इसके बाद शांति देवी ने अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी घटनाएं केदारनाथ चौबे को बताई। ये सब सुनकर केदारनाथ चौबे दंग रह गए, क्योंकि इन बातों में कुछ बातें ऐसी थी जो सिर्फ उनकी स्वर्गीय पत्नी जानती थी। उन्होंने अपने मौत के पहले चल रहे इलाज के बारे में विस्तार से बताया। ये बातें सुनकर सारे लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर एक 4-5 साल की बच्ची को बच्चे के जन्म और उससे जुड़े इलाज के बारे में इतना सब कैसे पता। पूरी तरह यकीन करने के लिए केदारनाथ चौबे ने शांति देवी से अकेले में बात करने की सोची। कुछ निजी सवालों के बाद केदारनाथ चौबे यकीन कर चुके थे कि ये शांति देवी ही हैं। धीरे धीरे इस कहानी ने रफ्तार पकड़ी और देखते ही देखते ये बात पूरे देश में फैल गई। मीडिया और कई सारे रिसर्चर्स इसको कवर करना चाहते थे। ये समय 1930 का था, जब भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, और उस समय के माहौल के मुताबिक ये खबर काफ़ी अलग थी। ये एक बहुत अनोखी न्यूज़ थी जो उस समय की मीडिया ने ज़ोरों शोरों से कवर की।
फैलते फैलते ये खबर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी के कानों में पड़ी। इस कहानी को सुनने के बाद गांधी जी इस महिला से मिलने को उत्सुक हो गए। गांधी जी भी इस घटना के पीछे का सच जानना चाहते थे। वो शांति देवी से मिलने जाते हैं और पूरी बात सुनने के बाद ऑफिशियली एक 15 लोगों की कमेटी बनाते हैं ताकि इस घटना की सच्चाई तक पहुंचा जा सके। इस 15 लोगों की कमेटी में कई नेशनल लीडर्स, कई मेंबर ऑफ मीडिया और कई इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज भी थी। अब ये एक नेशनल न्यूज़ बन चुकी थी और पूरे देश की नज़र इस न्यूज़ पे थी। अभी ये कमेटी 15 नवंबर 1935 को शांति देवी को लेकर मथुरा पहुंचती है। स्टेशन पर उतरते ही उन्होंने स्टेशन पर इंतजार कर रहे केदारनाथ चौबे के परिवार वालों को तुरंत पहचान लिया। ये चीज़ देखते ही कमेटी के सारे लोग दंग रह गए। यही नहीं, जिस टांगे पर चलकर शांति देवी रेलवे स्टेशन से घर तक आई, उसका रास्ता भी शांति देवी ने ही उस टांगे वाले को बताया। पूरे रास्ते शांति देवी शहर में हो चुके बदलावों के बारे में दूसरों को बता रही थी और उनकी ये सारी बातें एकदम सटीक थी। घर पहुंचते ही शांति देवी ने भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति के पैर छुए, जो और कोई नहीं, शांति देवी के ससुर यानी केदारनाथ चौबे के पिता थे। कमेटी के आधे लोग अभी से मान चुके थे कि एक पुनर्जन्म है, पर कई ऐसे थे जो अभी भी कुछ और टेस्ट करना चाहते थे। पिछले जन्म से जुड़ी सारी बातें शांति देवी ने उस कमेटी को बता दी। यही नहीं, शांति देवी ने उस जगह का भी जिक्र किया जहां वो बचत के पैसे छुपाया करती थी। घर वालों से पूछताछ के बाद यह पता चला कि लुंगड़ी देवी की मौत के बाद उस जगह पे कुछ पैसे मिले थे। सारे सबूतों को देखने के बाद उस कमेटी ने यह कंक्लूड किया कि शांति देवी ही लुंगड़ी देवी का पुनर्जन्म है। इस कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश हो जाने के बाद इसे पूरी दुनिया का अटेंशन मिलता है और मशहूर रिसर्चर इयान स्टीवेंसन खुद भारत आते हैं। सारे डिटेल्स खंगालने के बाद दुनिया को एक कंक्लूजन देते हैं कि यह एक वास्तविक कहानी है और शांति देवी ही लुंगड़ी देवी का पुनर्जन्म है। मशहूर क्रिटिक स्टुअर्ट लॉनस्ट्रैंड ने जब ये कहानी सुनी तो इसे फेक करार किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने कहा कि यह पुनर्जन्म की एक सच्ची घटना है। ये थी शांति देवी की कहानी। यह एक ऐसी घटना थी जिसका जवाब ना उस समय के विज्ञान के पास था, ना आज के विज्ञान के पास है। ये उन घटनाओं में से एक है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे विज्ञान से भी परे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो सच में एग्जिस्ट करती हैं जिसे विज्ञान मानने से मना करता है। क्या हमारा विज्ञान सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है इस रहस्य से भरी बड़ी सी दुनिया का? जैसे एक छोटे से कन्नी के टुकड़े से हम पूरी कहानी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, वैसे ही हमारा विज्ञान भी शायद सिर्फ एक छोटी सी दृष्टिकोण से दुनिया देख रहा हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जो हमारे लिए समझना मुश्किल है, जैसे अधूरी जानकारी, रहस्यमय घटनाएं या फिर उन्हें समझने की हमारी सीमाएं। विज्ञान हमारे लिए सबसे प्रतिबद्ध है और उसी से हम अपने जीवन को समझते हैं, लेकिन क्या ये संभव है कि उसकी सीमाएं हैं? क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे समझ से बाहर है, जो विज्ञान के दायरे से परे है? हो सकता है कि कुछ रहस्यमय चीज़ें हैं जो हमारे लिए कभी समझना मुमकिन ना हो। और अगर ये सब सच है तो क्या ये दुनिया जिसे हम देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है? क्या हम जो अपनी आंखों से देखते हैं वैसा सब कुछ सच में है, या फिर कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे नज़रों के परे है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप इसी तरह की और रोचक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।